हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो प्यारे दोस्तों, काफी समय से इंतजार था कि हरियाणा के अंदर लेक्चरार की वैकेंसीज कब निकलेंगी। तो एचपीएससी ने लेक्चरार की वैकेंसीज की नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दी है। बट प्यारे दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। बट इसके अंदर हमारे पास कॉमर्स और मैनेजमेंट वालों के लिए भी कुछ वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले जो नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, दे कैन ऑल्सो अप्लाई। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपकी नॉर्मल वाली वैकेंसीज नहीं है, नॉर्मल असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो निकलती हैं, ये आपकी अलग से टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है। और इसके अलावा और भी ढेर सारी वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोफेसर की मेरे अकॉर्डिंग निकलनी चाहिए। तो फिलहाल इस नोटिफिकेशन की बात करते हैं, देखते हैं कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल हैं और कैसे आपको यहां पे अप्लाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। तो चलिए पहले जल्दी से आपको बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये आपकी है एडवर्टीजमेंट नंबर 11 2021। और आप देख सकते हैं पोस्ट यहां पे हमारे पास है लेक्चरार ग्रुप बी इन वेरियस सब्जेक्ट्स एंड फोरमैन इंस्ट्रक्टर इन टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि ये जो वैकेंसीज हैं इट इज अंडर द टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। ठीक है जी। तो यहां पे ये वैकेंसीज हैं, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखा है, बट यहां पे वैकेंसीज आपके लिए कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं है, बट वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल हैं। तो यहां पे बोला गया कि आपकी डेट ऑफ पब्लिकेशन या आपकी नोटिफिकेशन पब्लिश हुई 10 दिसंबर को। ऑनलाइन जो आपकी एप्लीकेशन सबमिशन की जो डेट है स्टार्ट होने की, वो है जी 13 दिसंबर को। और इसके बाद आप जो क्लोजिंग डेट रहेगी, यानी कि जिस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं, वो है 6 जनवरी 2022। और ये सारी डिटेल जो है आपको एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। पूरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बट ये सारी डिटेल में आप नोटिफिकेशन एचपीएससी की वेबसाइट से भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ऑथेंटिसिटी चेक करनी है तो एचपीएससी की वेबसाइट पे भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए तो आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात यह है कि हमारे कॉमर्स और मैनेजमेंट वालों के लिए क्या वैकेंसीज यहां पे अवेलेबल है। तो देखो यहां पे हमारे पास, मैंने सारी वैकेंसीज की लिस्ट नहीं निकाली, मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली जो रेलेवेंट थी वो निकाल दी। लेक्चरार इन बिजनेस मैनेजमेंट, ये हमारे मैनेजमेंट वालों के लिए रेलेवेंट है। और लेक्चरार इन फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये हमारे जो कॉमर्स वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए रेलेवेंट है। मैनेजमेंट के अंदर अगर बात करूं तो टोटल सीट्स आपकी 4 हैं और इसमें से 1 ही है जनरल वालों के लिए। और 12 हैं आपके पास कॉमर्स के अंदर, और यहां पे आपके पास 8 सीट्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए। और सैलरी जो है, जो स्केल ऑफ पे रहेगा, वो बताया गया 53,100 जो है वो आपकी यहां पे सैलरी रहने वाली है। और कहा गया कि अगर आपको सर्विस रूल्स और अमेंडमेंट्स वगैरह देखनी है तो आप टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे विजिट कीजिए। और ये ऑफिशियल वेबसाइट भी यहां पे दे रखी है, आप वहां पर जाकर इसके रूल्स वगैरह भी डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। वहां पे भी आपको पता चल जाएगा इन वैकेंसीज के बारे में। वहां पे भी आपको डिटेल, एलिजिबिलिटी वगैरह सारी बातें बताई होंगी। बट ये सारी बातें मैं आपको यहीं पे इस सेशन के अंदर ही बता दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो क्राइटेरिया बहुत सीधा है। क्राइटेरिया ये है कि आपके पास होनी चाहिए मास्टर्स की डिग्री। अगर बिजनेस मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं तो मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, एमबीए होना चाहिए, और साथ ही आपका नेट पास हो या फिर आपने पीएचडी करी हो। फाइनेंस अकाउंट्स और ऑडिट की बात करूं तो यहां पे बोला गया कि आपकी मास्टर्स डिग्री चाहिए कॉमर्स के अंदर, और आपका नेट या फिर पीएचडी भी इसी सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए। बट साथ ही यहां पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस वालों को भी, एमबीए फाइनेंस वालों को भी यहां पे एलिजिबल बना दिया। और साथ ही हिंदी या फिर संस्कृत जो है आपका मैट्रिक लेवल पे या फिर हायर एजुकेशन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैट्रिक लेवल पे आपको हिंदी या फिर संस्कृत जो है वो भी पास करनी यहां पे जरूरी है। तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इन पोस्ट के लिए। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि नेट एग्जाम आपकी शुरुआत है और उसके बाद जो है आपकी जिंदगी में नए दरवाजे खुल जाएंगे। तो यही वो दरवाजा है, नेट क्वालिफाई करने के बाद आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आपके पास मिलती है। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, टाइम टाइम पे निकलती रहती हैं, बट नेट जो है वो आपको क्वालिफाई करना ही होगा। नेट के बाद आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो यहां पे खुल जाएंगी। तो प्लीज वर्क हार्ड, प्लीज वर्क हार्ड, मेक श्योर कि आप जो है नेट एग्जाम को जल्दी से जल्दी क्रैक कर लो ताकि आप भी इन अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट ले सको। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में इन्होंने बताया कि अगर इनके पास एप्लीकेशन ज्यादा आएंगी तो आपका जो कमीशन है वो शॉर्ट लिस्टिंग करेगा।
किस हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग करेगा वो भी इसने बताया। तो यहां पे कहा गया कि अगर एप्लीकेशन ज्यादा हैं तो इंटरव्यू में सबको नहीं बुलाएंगे, इन बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे और रीजनेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपके परसेंटेज मार्क्स यहां पे देख सकते हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर वो चीज यहां पे बता रखी है। इसमें कुछ वेट्स वगैरह भी वो असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो उनको रेलेवेंट लगता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके मार्क्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, या फिर वो चाहे तो रिक्रूटमेंट टेस्ट भी कंडक्ट करा सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट क्या पक्का होगा या नहीं, इसको लेकर मेरे अकॉर्डिंग अभी क्लैरिटी नहीं है, बट अगर एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होंगी तो उनको रिक्रूटमेंट टेस्ट भी यहां पे कंडक्ट करवाना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। बट आई एक्सपेक्ट कि यहां पे कॉमर्स के बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं एंड दे आर ऑल गोइंग टू अप्लाई, तो यहां पे रिक्रूटमेंट टेस्ट होने के काफी ज्यादा चांसेस मुझे तो लग रहे हैं। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी एज लिमिट। तो काफी बड़ा गैप आपको दे रखा है यहां पे एज लिमिट का। तो 21 ईयर से लेकर 42 ईयर्स तक की एज के जो एप्लीकेंट्स है वो यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, और हमारी कैटेगरीज के लिए यहां पे एज रिलैक्सेशन भी दे रखी है। एससी अगर आप हैं तो 5 इयर्स की, ऐसे ही बीसी के लिए, ऐसे ही और कुछ कैटेगरीज के लिए भी 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है। अनमैरिड वुमेन के लिए भी 5 इयर्स की रिलैक्सेशन यहां पे दे रखी है। तो एज लिमिट है जी आपकी 21 ईयर से ज्यादा हो और 42 ईयर से कम आपकी एज होनी चाहिए। कौन सी डेट को एज देखनी है, कहा गया लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन की सबमिशन की लास्ट डेट पे आपको जो है अपनी एज जो है वो यहां पे देखनी है। चलिए जी, अब यहां पे अगर मैं बात करूं फीस की, तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। एप्लीकेशन अभी खुली नहीं है, एप्लीकेशन खुल जाएगी बहुत जल्दी। एप्लीकेशन फीस आपको ऑनलाइन ही डिपॉजिट करानी है। नॉर्मली जो आपकी ऑनलाइन फीस है वो 1000 है, बट यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 रखी गई है, और कुछ और हमारे जो कैटेगरीज हैं उनके लिए भी 250 ही रखी गई है। और साथ ही एक अच्छी चीज जो कि इन्होंने करी है वो करी है फैसिलिटेशन काउंटर की। तो कैंडिडेट्स की गाइडेंस के लिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर आपको कोई गाइडेंस, इंफॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इनकी हेल्पलाइन नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इनकी हेल्पलाइन नंबर भी दे रखी है और हेल्प डेस्क का ईमेल आईडी भी यहाँ पे दे रखा है। तो आप वर्किंग डे के अंदर यहाँ पे 9 बजे से 6 बजे तक जो है इनको कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो अक्सर कैंडिडेट्स की काफी क्वेरीज होती हैं, कई बार वो हमसे भी क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, बट आपको जो बेस्ट क्लैरिफिकेशन है वो मेरे हिसाब से इन्हीं से लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके बेस्ट जज हैं, आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन यही प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज दे आर दी ऑफिशियल सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर दी कैंडिडेट्स। सो गाइस, ये थी सारी जानकारी आपके लिए जो इस नोटिफिकेशन में थी। तो सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देने की कोशिश मैंने यहाँ पे आपको करी है। और अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, और अगर आप हरियाणा को बिलोंग करते हैं, तो आपको डेफिनेटली इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहिए, इस नोटिफिकेशन, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। आगे सिलेक्शन कैसे होता है, क्या इंटरव्यू ही लेते हैं, क्या रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, वो सारी जानकारी अभी तो अवेलेबल नहीं है, बट अगर वो कोई अवेलेबल होती है तो वी विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड।